इंजीनियरिंग ग्राफिक्स ऑफ आरजीपीवी इतना ज़्यादा हाइप बना रखा है भाई कि उसमें तो बैक लगना ही है। इतने सारे कमेंट्स आ रखे हैं मेरे को कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का वीडियो बनाओ, क्योंकि मैथमेटिक्स से भी ज़्यादा टफ लग रहा है बच्चों को। क्योंकि ये जो अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये सब हम 12th से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो हम लोग को ये सब मतलब सिमिलर थोड़ा सा लगता है। बट इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हम लोग पढ़ते हुए नहीं आ रहे बचपन से, तो हम लोगों से ये टफ लगता है, बट है बहुत ईजी सब्जेक्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि फर्स्ट ईयर या फिर फर्स्ट सेमेस्टर में हैं एंड आरजीपी एग्जाम 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको सबसे ज़्यादा डाउट यही आ रहा है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को पढ़े कहाँ से। लाइक समझ में ही नहीं आ रहा है कि नोट से पढ़ें या फिर शिवानी बुक खरीद लें। तो इस वीडियो में ओनली 7 टॉपिक्स बताऊंगा एंड उन 7 टॉपिक्स से ना ज़्यादा ना कम, बस उतना ही पढ़ना है आपको एंड उसमें बहुत अच्छे मार्क्स कवर कर पाओगे आप। सो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फारूक, थर्ड ईयर स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यूनिट की बात करते हैं जो कि है स्केल्स। एंड अगर आप अपने किसी भी सीनियर्स या फिर किसी फ्रेंड से पूछोगे मतलब सजेशन के लिए, तो सबसे पहले आपको वही सजेशन देगा कि आप स्केल्स पढ़ो। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में स्केल्स सबसे पहला यूनिट है, सबसे इंपॉर्टेंट है आई गेस, क्योंकि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की बात हो तो स्केल्स एंड प्रोजेक्शन यही माइंड में आते हैं सबके, कि यही दोनों टॉपिक्स हैं जो कि आ रहे होंगे एंड डेफिनेटली यही आते हैं। 60 to 70% मार्क्स इन्हीं से कवर होते हैं। तो इसमें बताऊंगा कि आपको पढ़ना कैसे है। मैं इस वीडियो में पूरा बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं भैया समझ में नहीं आता है, टॉपिक तो बता देते हो आप। तो देखो, अगर पूरा समझाने बैठेंगे ना तो डेफिनेटली बहुत लंबा टाइम निकल जाएगा एंड जो और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं नहीं बता पाऊंगा। फॉर एग्जांपल, मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स ऑफ आरजीपीवी एंड मुझे किसी ने बता दिया कि डायगोनल स्केल और वर्नियर स्केल से क्वेश्चंस आने वाले हैं। मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली जाके यूट्यूब पे सर्च करूँगा टॉपिक को, एक वीडियो देखूंगा, दूसरी वीडियो देखूंगा। बहुत सारी वीडियोज अवेलेबल है, 2 3 4 5, किसी एक से समझ में आएगा ना। एंड लिटरली बता रहा हूँ, स्केल्स में जो टॉपिक्स है, डायगोनल स्केल, वर्नियर स्केल, आरएफ निकालना, आरएफ बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, आरएफ कैसे निकालते हैं एंड इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की, आरएफ, डायगोनल स्केल, वर्नियर स्केल, इनका यूज़ कहाँ कहाँ है आम जिंदगी में। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस का मतलब वही होता है। तो ये सारे जो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड इनको अगर मेरे को खुद को पढ़ना होगा तो मैं 5-5 मिनट में पढ़ सकता हूँ, क्योंकि बहुत ही सिंपल से टॉपिक्स हैं। स्केल्स पढ़ने के लिए अगर आप यूट्यूब पे जाओगे तो आपको मैक्सिमम 20 मिनट लगेंगे, जिसमें आप सारे टॉपिक्स को पढ़ लोगे, क्योंकि 5-5 मिनट, 2-2 मिनट के टॉपिक्स हैं ये एंड बहुत ही ईजिली समझ जाओगे। एंड जो नीचे फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, डैट मीन्स कि ये 4 बार आ चुका है। 6 साल में 4 साल ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, डैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। इसलिए स्केल्स को बहुत ही अच्छे से समझो, स्केल्स क्या होते हैं, स्केल्स में कितने टाइप के स्केल्स होते हैं एंड सारे स्केल्स को बनाना सीखो। अब बात करते हैं यूनिट 2 प्रोजेक्शंस की। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि प्रोजेक्शंस एंड स्केल्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि पूरे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के अंदर के हैं। एंड प्रोजेक्शंस के अंदर है कि ट्रू लेंथ कैसे निकालते हैं, इंक्लिनेशन कैसे निकालते हैं, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, ये सब कैसे निकालते हैं। अगर आपने कॉलेज में पढ़े होंगे प्रोजेक्शंस को लेके, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स थोड़ा सा ही पढ़े होंगे, तो आपको ये सब समझ में आ रहा होगा कि ये सब क्या है। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स कैसे निकालते हैं एंड बेसिकली प्रोजेक्शन के अंदर ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं एंड इसको मैं एंड में बताऊंगा, क्योंकि ये 6 साल में 6 बार आ चुका है। डैट मीन्स कि हर साल इसमें से 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन कन्फर्म आ रहे हैं। प्रोजेक्शन से अगर तुम सोचोगे ना तो मिनिमम भी 21 मार्क्स के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो प्रोजेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं लास्ट में समझाऊंगा अच्छे से। उसके बाद बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ सर्फेसेस, क्योंकि पिरामिड्स, प्रिज्म, कोन, सिलेंडर, बेसिकली किसी भी शेप में कोई भी एलिमेंट होगा तो उसके सरफेस पे प्रोजेक्शन कैसे होगा, उसका फ्रंट व्यू क्या होगा, उसका टॉप व्यू क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसी में से एक टॉपिक उठाता हूँ, सिलेंडर, उसको समझाता हूँ। जैसे सिलेंडर्स को अगर हम ऊपर से देखेंगे तो वो सर्कल दिखेगा, क्योंकि गोल है। तो ऊपर से अगर देखते हैं तो वो सर्कल दिख रहा है, बट अगर उसको साइड से देखेंगे तो वो लंबा दिखेगा ना, बेलन की तरह। नीचे से देखेंगे तो वो सर्कल दिखेगा। तो इसी को बोलते हैं कि टॉप व्यू उसका अलग है, फ्रंट व्यू अलग है। एंड डेवलपमेंट ऑफ सरफेस कैसे होता है एंड उस पे सरफेस पे प्रोजेक्शन कैसे बनाते हैं, इस टॉपिक को समझना। उसके बाद का यूनिट है आइसोमेट्रिक एंड ऑर्थोग्राफिक व्यूज एंड प्रोजेक्शंस। आई नो आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हो रहे होंगे प्रीवियस टॉपिक्स में कि क्या क्या बोल रहे भैया, समझ में नहीं आ रहा है। तो डोंट वरी, पूरी वीडियो देखो, लास्ट में पूरा समझा दूंगा। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, बेसिकली ये सारे प्रोजेक्शन के टाइप्स होते हैं, कितने टाइप के प्रोजेक्शंस होते हैं। एंड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन 7 मार्क्स रिजर्व करके रखते हैं कि 7 मार्क्स तो आते ही आते हैं इससे, ठीक है। एंड आई नो वेरी वेल कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ड्राइंग बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है एंड अगर इसमें थोड़ा सा मिस्टेक करें तो मार्क्स भी नहीं मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी और टॉपिक पे बात करें, फॉर एग्जाम्पल बीएमई में कोई टॉपिक है जिसपे हम लोग डेफिनेशन लिख रहे हैं, थ्योरी लिख रहे हैं। अगर हमने उसमें 50% सही लिखा, 50% गलत लिखा, तो क्या जो चेक करने वाला होता है वो 3 मार्क्स, 2 मार्क्स दे देता है। बट जो ड्राइंग वाला सब्जेक्ट है उसमें अगर आपने थोड़ी सी मिस्टेक की तो हो सकता है आपको 0 मार्क्स दे, क्योंकि
इसमें एक्यूरेसी माँगता है कि एक्यूरेट आप कितना बना पाते हो, क्योंकि वीडियो में तो मैं भी दिखा दूँगा भाई देखो ये स्केल है, बट स्केल्स को एग्ज़ाम में जाके ऐसे-ऐसे करके बना दोगे तब तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि उसको पूरा एक्यूरेसी माँगता है वो। उसमें 3 टाइप के अलग-अलग पेंसिल्स को यूज़ करते हैं हम लोग एंड बहुत ही एक्यूरेट बनाते हैं डिज़ाइन। दैट्स व्हाई ओनली एक ग्राफ पे 7 मार्क्स मिलते हैं। तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट माँगता है इसमें एंड मेरे को भी प्रॉब्लम थी, जैसे आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि मेरे को बनाने में दिक्कत हो रही थी ऑब्वियसली। एंड उस टाइम जब मैंने बहुत अच्छे से रिसर्च किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, तब मुझे पता चला कि एक टॉपिक है कैड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कमांड्स, जो कि थ्योरेटिकल है पूरा। मतलब हम लोग जब आरजीपीवी ग्राफिक्स का पेपर लिखने जाएंगे तो हमको 2 शीट्स मिलती है नॉर्मल। पहले एक शीट मिलेगा जिसमें आपको थ्योरेटिकल लिखना है, एक शीट में आपको ग्राफ बनाना है। तो जो ग्राफ वाला शीट है उसमें तो आप ग्राफ्स बनाओगे ही, बिना ग्राफ के तो ऑब्वियसली नहीं निकलने वाला है। बट जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं बच्चों को पता ही नहीं थ्योरेटिकल में लिखे क्या, क्योंकि सब तो ग्राफ में बना दिया। बट थ्योरेटिकल में आपको कैड लिखना है। जैसे 5th जो यूनिट है कैड कमांड्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी ग्राफ्स बनाने में, जब मैंने इस टॉपिक को पढ़ा तब मेरे को पता चला कि इस टॉपिक से तो ओनली 14 मार्क्स कन्फर्म ही है पूरे। मतलब ओनली कैड से 14 मार्क्स कन्फर्म है, 100% कन्फर्म है कि कैड से 14 मार्क्स आने वाले हैं। 8 टाइम्स आ चुका है, 2014 से लेकर 2024 तक 8 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। इसके अंदर टॉपिक्स आते हैं ज़ूम कमांड क्या होता है, लेयरिंग क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, एडिटिंग, डिलीट, फाइल बनाना, न्यू फाइल बनाना, कॉपी पेस्ट। क्योंकि कैड इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, फिर भी बहुत अच्छे मार्क्स से एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हो, क्योंकि कैड से ओनली 14 मार्क्स, स्केल से अगर आप एक क्वेश्चन ही बना दोगे एंड प्रोजेक्शन से 1-2 क्वेश्चन बना दोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के। चलो मैं आपको कैड कमांड्स बहुत ही ईज़िली एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे आपको आगे पढ़ना नहीं पड़ेगा इसमें ज़्यादा, आप बहुत ईज़िली समझ जाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आज से 20-30 साल पहले जाते हैं तो कोई भी घर बनता है, अगर बिल्डिंग बनती है तो उसका पहले एक नक्शा बनता है प्रॉपर। कोई भी जो सिविल इंजीनियर होते हैं वो उसका पूरा नक्शा बनाते हैं। तो पहले के टाइम पे जब कंप्यूटर नहीं था तो क्या हाथों से नक्शा बनाते थे अच्छे से। उसी चीज़ को मॉडर्नाइज़ करके कंप्यूटर आ गया तो कंप्यूटर से नक्शे बनने लगे अभी। एंड जो कंप्यूटर से नक्शा बनता है उसी को बोलते हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। एंड कैड का इन्वेंशन होने की वजह से बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ सिविल इंडस्ट्री को, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ उसमें, क्योंकि कैड की वजह से जो एक्यूरेसी है वो बढ़ गई। ग्राफिक्स में टोटली जो सब पे डिपेंड करता है वो है एक्यूरेसी, मतलब कितना एक्यूरेट डिज़ाइन बन रहा है। कोई इंसान अगर हाथ से बना रहा है तो वो क्या 10 सेंटीमीटर बनाएगा, बट उसमें गलत होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं। बट जो इंसान कंप्यूटर से बना रहा है उसमें क्या गलत होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि वो एक्यूरेट बन के निकलेगा। एंड कैड के थ्रू जो भी मैप्स बनते हैं, घर के नक्शे बनते हैं, उनमें जो भी हम लोग एडिटिंग टूल्स यूज़ करते हैं, डिलीट, इंसर्ट, कॉपी पेस्ट, उसी को कैड में कमांड्स बोलते हैं। एंड समझो कि यही 14 मार्क्स हैं। आपको मैंने 14 मार्क्स बता दिया, इसको आप बहुत अच्छे से थोड़ा से पढ़ लो, समझ लो, याद कर लो, हो गया क्लियर। इतना टफ नहीं है इंजीनियरिंग ड्राइंग, बहुत ईजी है। और जितने मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ सारे मैं छाट छाट के जितने मैं कम कर सकता हूँ उतने मैंने कम कर दिए हैं आपके लिए, कि वो हर साल आने वाले क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। यूनिट 6 में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉनिक सेक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ जाओ कॉनिक सेक्शन क्या होता है, उसका एक पूरा डायग्राम बनाना सीख जाओ, ग्राफ बनाना सीख जाओ, बस इनफ है यूनिट 6 में। यूनिट 7 3D मॉडलिंग क्या होता है, 3D मॉडल फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अभी नक्शे का एग्जांपल दिया कि पेज पे नक्शा बनता है, कंप्यूटर कैड के अंदर भी सेम वैसे ही बनता है, बट उसको मॉडर्नाइज कर दिया गया अभी एंड 3D नक्शा हम बना सकते हैं। एंड 3 डायमेंशंस में हम और डीपली समझ सकते हैं कि कैसे पूरा नक्शा काम करने वाला है, कैसा बिल्डिंग बनने वाला है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। चलो इसको अगेन रिवाइज करते हैं अच्छे से कि शॉर्ट वाइज कैसे पढ़ना है आपको। सबसे पहला कॉमन टॉपिक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है, 6 बार आ चुका है, 6 साल के अंदर 6 बार आ चुका है ये। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है ये पढ़ना है। दूसरा टॉपिक इंपॉर्टेंट आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होता है। तीसरा टॉपिक डायमेंशनिंग क्या होता है, कि डायमेंशंस कैसे, जैसे 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 3D 2D। उसके बाद है जूम कमांड। जूम कमांड क्या होता है, जूम कमांड इतना ईजी है, देखो अभी मेरी वीडियो जूम हो गई, ये मेरी वीडियो बैक चली गई, बस यही यही है जूम कमांड कि ये होता क्या है, इसको जूम कैसे करते हैं कैड के अंदर, बस इतना सीख लो। एप्लीकेशंस ऑफ कैड की एप्लीकेशंस मतलब कि उसका यूजेस कहाँ कहाँ है, कैड इंडस्ट्री में कैसे कैसे यूज़ होता है, कौन कौन सी इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। क्योंकि कैड का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि ओनली सिविल इंडस्ट्री में ही काम कर रहे हो, वो हर एक इंडस्ट्री में जिधर भी नक्शा बन रहा है, किसी कार का नया नक्शा बन रहा है, नया कार आने वाला है, नई बाइक आने वाली है, नए फ़ोन्स आने वाले हैं, सबका जो डिज़ाइन बनता है सब कैड के थ्रू ही बनता है।
तो कैड के एप्लीकेशंस कहाँ यूज़ होता है वो आपको पढ़ना है। उसके बाद मैंने कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नीचे लिखे हैं एंड कुछ इफेक्टिव टिप्स बताया था जो कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आरजीपीवी पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहली चीज़ शेप्स बनाना सीखो कि शेप्स बनते कैसे हैं, ठीक है। अब शेप ऐसा नहीं कि मान लो मैं सर्कल बनाने बोलो तो आपने एक गोल सर्कल कर दिया, आप उसी को प्रैक्टिस कर रहे हो कि अच्छे से गोल कैसे कर पाओ। दैट नॉट मीन्स, उसका मतलब है कि स्केल्स के थ्रू कैसे शेप्स बनते हैं। जैसे हम लोग बचपन में एक पॉइंट पकड़ के पूरा सर्कल बनाते थे, ऐसे अलग अलग शेप्स कैसे बनते हैं, अलग अलग प्लेन्स कैसे बनते हैं, उसको समझो। उसके बाद है प्रैक्टिस कर्व्स एंड आई थिंक ये सबसे ज़्यादा टफ लगता है बच्चों को। पैराबोला नहीं बनाने आते, पैराबोला बनते कैसे हैं। इलिप्स बहुत ज़्यादा, स्पेशली मैंने इसमें बोला कि स्पेशली इलिप्स एंड पैराबोला ये बहुत मतलब अलग डिज़ाइन से बनता है जो कि बच्चों को प्रॉब्लम होता है, देख के समझ में नहीं आता है। इसको बनाना सीखो। ये क्या होता है, इसको यूट्यूब पे सर्च करना, आपको सारे टॉपिक्स मिलेंगे। उसके बाद है रिवाइज ऑर्थोग्राफिक एंड आइसोमेट्रिक बेसिक्स, क्योंकि आई नो मतलब कॉलेजेस में समझ में नहीं आता है, यूट्यूब पे भी आपको समझ में नहीं आएगा जल्दी ऑर्थोग्राफिक एंड आइसोमेट्रिक क्या होता है। तो बस उसका आप यूज़ केस समझ लो कि उसका यूज़ केस क्या है एंड उसके डेफिनेशंस को याद कर लो। बाकी अगर आपको समझ में आ जाए तब तो बहुत अच्छी बात है। एंड कम टू द फाइनल राउंड, अब बता रहा हूँ कैसे पढ़ना है। अगर आप ड्राइंग में अच्छे हो तो सबसे पहले स्केल्स, क्योंकि ड्राइंग तो बनाना पड़ेगा भाई, क्योंकि ड्राइंग का ही सब्जेक्ट है तो ड्राइंग्स तो बनाने ही पड़ेंगे। सबसे पहला स्केल समझो, प्रोजेक्शन समझो। प्रोजेक्शन को थोड़ा सा साइड रखो, अभी स्केल्स को पूरा अच्छे से समझ जाओ। कैड को पूरा समझ जाओ, कैड क्या होता है, ठीक है। एंड कॉनिक सेक्शन, जितने टॉपिक्स हैं प्रोजेक्शन छोड़ के सारे टॉपिक्स को समझ जाओ। अगर आप प्रोजेक्शन अच्छे से पढ़ लेते हो तो प्रोजेक्शन के अलावा कुछ और पढ़ने की कुछ खास ज़रूरत है नहीं, क्योंकि प्रोजेक्शन बहुत बड़ा एरिया कवर करता है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में। बट पहले आप, मैं बोलूँगा पहले स्केल्स को फोकस करो, फिर कैड को पढ़ो। ये दोनों बहुत ईजी टॉपिक्स हैं, इन दोनों को समझ जाओगे डैट मीन्स कि आपने अपने पासिंग मार्क्स रिजर्व कर लिए हैं, कि आप नॉर्मली पास तो हो सकते हो। उसके बाद आप फोकस करो प्रोजेक्शन पे। प्रोजेक्शन में जितना कर सकते हो उतना कर लो, एग्जाम्स तक एंड एंड तक आप सीखो उसको। इससे क्या होगा कि प्रोजेक्शन में अगर आप 2 क्वेश्चन से बना दोगे, 2 क्वेश्चन स्केल से बना दोगे, 2 क्वेश्चन कैट से बना दोगे, तो 50 to 60% तो आपने ईजिली सॉल्व कर ही लिया है। उसके ऊपर आपकी मर्जी है। तो कोई टफ नहीं है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स ऑफ आरजीपी, बहुत ही ईजी है, बस इसको टाइम देना पड़ता है। एंड मैं जितना शॉर्ट में कर सकता था मैंने कर दिया है इसको। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं निकाल सकता था मैंने सारे ईयर्स के भी लिख दिए, कितने सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लेना, पूरा समझ में आ जाएगा। एंड मिलते किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल हुई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि तुम्हारे ही फायदे की चीज़ है।